लड़का जब भी किसी के द्वारा तंग किया जाता तो अपनी कलाई पर बंधी छोटी सी रबर बैंड को खींचकर छोड़ देता। इससे उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाता, क्योंकि अगर वो सच में गुस्सा हो जाता तो उसके शरीर के अंदर छिपी भयानक शक्ति पूरी दुनिया को नष्ट कर सकती थी। असल में वो लड़का बचपन से ही असाधारण प्रतिभा वाला था। अपने दादाजी के मार्गदर्शन में उसने 5 साल की उम्र में ही बिजली की विद्या लैफा सीख ली थी। दादाजी को डर था कि कहीं वो अपनी ताकत से कोई अनर्थ न कर बैठे, इसलिए उन्होंने उसकी कलाई पर एक रबर बैंड बांध दिया और समझाया कि जब भी गुस्सा आए तो इस रबर बैंड को खींचकर खुद को मारो जब तक गुस्सा शांत न हो जाए। कई सालों तक लड़के ने दादाजी की सीख का पालन किया, यहाँ तक कि जब उसके दादाजी की हत्या हो गई तब भी उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। जब वो बड़ा हुआ तो उसकी शक्ति हुआ शेन किस स्तर तक पहुंच चुकी थी। एक दिन स्कूल के गुंडे ने उसकी पसंदीदा लड़की के सामने उसके सिर पर बास्केटबॉल मार दिया। यह देखकर लड़का अंदर से बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन गुंडे की घमंडी शक्ल देखकर भी उसने खुद को रोक लिया। मगर गुंडा यही नहीं रुका, वो लगातार उसका अपमान करता रहा। लड़के का गुस्सा अचानक बढ़ गया। उसने तुरंत रबर बैंड खींचकर खुद को संभाला। हॉस्टल लौटकर वो जितना सोचता उतना ही दुखी और गुस्से से भर जाता। वो सोचता, मैं तो एक महान योद्धा हूँ, फिर भी मुझे सबकी बेइज्जती सहनी पड़ती है। अगली रात कुछ बदमाशों ने उसे घेर लिया। बिना कुछ कहे वे उस पर टूट पड़े और उसे पूरी तरह पीटने लगे। वाह, लेजेंड है, वाह, ओह। यहाँ तक कि जब लड़का हवा में उछालकर दूर गिरा दिया गया, सफेद बालों वाला एक तावादी साधु फिर भी नहीं रुका। उसने अपने आदमियों को उसे और मारने का आदेश दिया। जब लड़का फिर भी पलटकर वार नहीं कर रहा था तो वो तावादी खुद आगे आया। लड़के ने कहा, तुम्हें भी ये कला आती है, मुझे भी आती है, हम दोनों एक ही परिवार के हैं, लड़ाई छोड़ दो। साधु बोला, कौन तुम्हारे साथ एक परिवार है? लड़का बोला, मेरे दादाजी ने मुझे बचपन से यही सिखाया है, अगर हम एक ही परिवार के नहीं हैं तो मुझे ये विद्या कैसे आती? यकीन नहीं है तो मैं दिखाता हूँ। साधु हैरान होकर बोला, तुम आखिर हो